हाँ बच्चों, पिछले दिन बात चल रही थी राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंग बताए हैं, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि पर चर्चा चल रही थी। धरती है, उसका भोग करने वाला कोई नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जन ही धरती का उपयोग करता है और जिस क्षेत्र से जितना अधिक मानव को लाभ मिलता है, उसके प्रति उसके मन में उतनी ही राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित होती है। मानव हजारों साल से इस धरती पर रहता हुआ विकास की दिशा में निरंतर गतिशील रहा है। जिस प्रकार से नदियों में बहने वाला पानी निरंतर गतिशील है, नया पानी पीछे आता है और नदियों के माध्यम से आगे बहता है, पीछे वाला आगे वाले को ठेलता हुआ उसके अभीष्ट गंतव्य तक पहुंचाता है। इसी तरह से मानव के संबंध में भी आज जो पीढ़ियां हैं, समय आने पर वो नष्ट होती हैं, पीछे से आने वाली संतानें उनका स्थान ग्रहण करती हैं। हमारे यहाँ नाना प्रकार के धर्मों संप्रदायों के मानने वाले लोग हैं। भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदायों के होते हुए भी भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और उस एकता का कारण क्या है? हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति का ऐसा स्वरूप है जिसमें भिन्नता होते हुए भी हम ठीक उसी तरह से संस्कृत के धागे में गूंथे हुए हैं। जैसे एक धागे में गुलाब का, कमल का, कनैल का, नाना प्रकार के फूल गूंथ दिए जाते हैं। धागा एक है, फूल अनेक है, लेकिन अनेक फूल होते हुए भी हम उसको माला का रूप देते हैं। फूल भिन्न भिन्न है, लेकिन एक सूत्र में पिरोए होने के कारण हम उसको माला कहते हैं। उसी प्रकार से हमारी ये भारतीय संस्कृति भी एक सूत्र है, और इस सूत्र में नाना प्रकार के धर्मों संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भूल रहा हूँ पूरा, कि सभी लोग सुखी हों, सभी कल्याण को देखें, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से हम लोग काम करते हैं। हमारे ऋषियों ने ये संदेश दिया है। इस संस्कृति की विशेषता के कारण भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। जल का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जल ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जल का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने प्रवाह के द्वारा उतार चढ़ाव पार करती हुई धरती के स्थलों को काट करके नए घाटों का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से ये मानव भी अपने संततवाही जीवन के द्वारा, अर्थात आने वाली संतानों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा, कर्म और श्रद्धा, कर्म करते हैं, लेकिन जिस कर्म के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होती है, सफलता हमें उसी में मिलती है। क्योंकि जिस कर्म में हम पूरी तरह से, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस कर्म को करते हैं, तभी उस कर्म की सफलता हमें हासिल होती है। क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई काम सफल नहीं होता है।
श्रद्धया लभते ज्ञान, श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य अपने कर्म और श्रद्धा के द्वारा ही अपने उत्थान के तमाम खाटों का निर्माण करता है, अर्थात उत्थान की दिशा में अग्रसर होता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। इस तरह से हमने देखा कि भूमि हो गई, जल हो गया, जल ही धरती का उपयोग करता है, तो भूमि हो गई और जल हो गए। अब इसके बाद उन्होंने तीसरा अंग संस्कृति बताया है। संस्कृति क्या है? मनुष्य के जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उत्थान और पतन होता है। तमाम लोग जीवन में सफलता अर्जित करके अपना नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हम राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, गौतम बुद्ध को जानते हैं और आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिनके माध्यम से हमें आज़ादी मिली, गांधी जी को श्रेय मिला। तो गांधी जी को श्रेय मिला किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस आज़ादी के संघर्ष में बिता करके भारत को आज़ादी दिलाई। उनके कर्मों के कारण ही आज गांधी जी जन जन के राष्ट्रपिता बने हुए हैं। उनको हम श्रद्धा से नमित होते हैं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति है। क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य समाज के हित का कार्य करता है, अपने जीवन को संग्राम की क्षेत्र में डाल करके जीवन भर संघर्ष करता हुआ दूसरों को सुख पहुंचाने का कार्य करता है, वही व्यक्ति महान बनता है। अपने जीवन में वो कभी सुख की प्राप्ति नहीं करता है, क्योंकि महापुरुष सुख और दुख को समान समझते हैं। यदि वो दुख और सुख का वर्गीकरण करने लगे तो वो दुख से घबरा करके कभी महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष कभी भी सुख और दुख का ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, जीवन की एक दिशा होती है कि जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर देते तब तक कभी भी वो विश्राम नहीं करते हैं। ये एक मूल उपदेश बन जाता है। राम का ही जीवन देख लीजिए। आज राम का नाम लेते हैं लेकिन रावण का नाम लेने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रावण अपने व्यक्तिगत सुख के लिए सारे कार्य किए हैं और राम दूसरों के दुख को दूर करके सुख पहुंचाने के लिए रावण का विनाश किया था। राम ने जो त्याग किया है शायद ही कोई इतना बड़ा त्याग अपने जीवन में नहीं कर सकता है। यदि वो त्याग वृत्ति हमारे अंदर भी आ जाए तो हम भी राम बन सकते हैं, लेकिन इसके बनने के लिए हमें कठोर साधना करनी पड़ेगी, तमाम दुख उठाने पड़ेंगे, क्या क्या नहीं उनको झेलना पड़ा। इसी तरह से कृष्ण ने भी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को, अनर्थ को, अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का विनाश करवाया, समाज में एक नई दिशा और दशा स्थिति की सुधार किया। इसलिए कृष्ण का नाम भी आज समाज में अमर है। तो ऐसे महापुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो आचरण है, उनके द्वारा की जाने वाली जो कर्मवृत्ति है, उनके जो श्रेष्ठ कार्य हैं, वही समाज की संस्कृति बनते हैं। ऐरा गैरा नथु खैरा के द्वारा कभी संस्कृत का निर्माण नहीं होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही समाज को सही दिशा देने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के आधार पर समाज में जो व्यवस्था बनती है वही संस्कृत कहलाती है। उसी संस्कृत के आधार पर आने वाली पीढ़ियाँ जब चलती हैं तो समाज में एक आदर्श कायम होता है, चरित्र बल बढ़ता है और उसी चरित्र बल के आधार पर समाज चलता हुआ सुख की अनुभूति करता है। इसलिए संस्कृतवान होना, संस्कारित होना बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा हमारे परिवार में पैदा होता है, प्रयास यही किया जाता है कि लड़का हमारा संस्कारित हो, सभ्य हो, शिष्टाचार संबंधी ज्ञान हो, समाज में रह करके हमको अपना कैसा व्यवहार करना है जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में सम्मान मिले, लोग हमें श्रद्धा की निगाह से देखें। तो ये संस्कृति का काम है। संस्कृत हमें सिखाती है क्या उचित और क्या
अनुचित है, समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि ये संस्कृत का गुण, संस्कारिक भाव हमारे अंदर नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे शरीर का सिर काट दिया जाए, कबंध मात्र बचेगा, तो बिना सिर के शरीर का कोई मूल्य नहीं। ठीक उसी प्रकार से जन है, भूमि है, लेकिन संस्कृति नहीं है, तो संस्कृति के बिना उस मनुष्य का, उस समाज का, उस देश का कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए जन और भूमि के साथ संस्कृत विशेष रूप से जुड़ी हुई है। इसी का सबसे बड़ा महत्व है। यदि संस्कृति से किसी व्यक्ति को विरहित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वो मरे हुए के समान हो जाता है, उसका जीवन अधम हो जाता है, समाज में उपेक्षित हो जाता है, समाज में उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मैंने बताया, सिर काट दिया जाए, सिर कटा शरीर जो होता है उसको कबंध कहते हैं। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। सही बात है। यदि हम संस्कारित नहीं हैं, उचित अनुचित का विचार करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो हम समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। आज समाज में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जगह जगह हाँ आपको दुराचार दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ किस तरह के अभद्र व्यवहार हो रहे हैं। हाँ, उनको अपहरण करके उनका यौन शोषण किया जाता है। ये क्या है? उस संस्कृति का विनाश ही तो है। उनके अंदर वो संस्कारिक भावना नहीं रह गई है। हाँ, वो सदाचार नहीं रह गया है। सदाचार के अभाव में वो इस प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है। ऐसी दुष्वृत्तियों के कारण ही आज समाज दुखी है। जब तक हमें इस संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा कि हम जो कर रहे हो कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस उचित और अनुचित का विवेक रखने के लिए ही संस्कृत की आवश्यकता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। ये सूक्त वाक्य है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। हमारा जो जीवन है वो वृक्ष के समान है और हमारी संस्कृति क्या है? एक फूल के समान है। जैसे कोई वृक्ष है, यदि उसमें फूल ही नहीं होगा उस वृक्ष का क्या मूल्य होगा, क्या महत्व होगा, कौन उसको चाहेगा? यदि फूल होगा तभी फल लगेंगे और यदि फल नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है और संस्कृति ही हमारा मूल आधार है। संस्कृति के बिना हमारा कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ध्यान देने की बात है। देखिए यहाँ दो शब्द दिए हुए, ज्ञान और कर्म। ज्ञान क्या है? चेतना। सोचने के लिए हम ज्ञान का, बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और जैसा करते हैं वैसा परिणाम होता है। यदि सोचने की हमारी दृष्टि अच्छी है, हम अच्छा सोचते हैं, हमेशा निरंतर अच्छा विचार करते हैं, अच्छे कार्यों की ओर ही हम चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर्म करेंगे। लेकिन यदि हमारी विचारधारा, हमारी सोच ही गंदी होगी तो रात दिन उसी सोच में पड़े रहने के कारण जब भी कोई काम करेंगे तो गलत काम करेंगे और गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होगा। और जब परिणाम गलत होगा तो निश्चित रूप से हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान और कर्म, हमने ज्ञान के माध्यम से जो सोचा और सोच के आधार पर जो कर्म किया वही हमारी संस्कृति बनती है। माने उसका जो प्रकाश दिखाई पड़ा, आज जो सामने उसका प्रतिफल दिखाई पड़ा, वही हमारी संस्कृति बनती है। तो ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा
संस्कृत है। अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में हम जो सोचते हैं उसी को कर्म में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार कर्म के द्वारा समाज में जो हमारा रूप प्रस्फुटित होता है, प्रकाशित होता है, वही हमारी संस्कृति का निर्माण करता है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जिस महापुरुष का भी आप इतिहास उठा के देखा है, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अन्याय को नष्ट करने के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की, अच्छे काम किए, हमेशा धर्म का साथ दिया और उन्हीं के बनाए हुए रास्ते ही हमारे लिए संस्कृत बने। और उस संस्कृति का जो हम अनुकरण करके चले या चलते हैं और यदि चलते रहेंगे, तभी धरा में, इस धरती में, इस देश में हमारा सही निर्माण होगा। आने वाली पीढ़ियां भी उसी संस्कृत के आधार पर अपने जीवन को सुधार कर चलेंगी, तभी जीवन में उनको सुख मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सुख की अनुभूति करेगा। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब देखिए, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे धर्मों के मानने, ईसाई हैं, पारसी हैं, इस तरह से और भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो यदि हम आपस में रहते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, तो हमको एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यदि ये घृणा की भावना पैदा हो जाए कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हमारे बीच रहते हैं, तो इनको हमारे धर्म को ही मानना पड़ेगा। यदि वो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं तो हम उनसे घृणा करने लगते हैं। जबरदस्ती उन पर हम अपने धर्म को थोपना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, इससे उनकी आत्मा में ठेस पहुँचेगी, दुख पहुँचेगा। जैसे अभी रोज टीवी और पेपरों में आप लोग पढ़ते सुनते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बचे थे, हिंदू, ईसाई, सिख, जितने भी लोग बचे थे, आज उनकी संख्या नगण्य होती जा रही है। बहुत सारे लोग भाग भाग करके भारत आ रहे हैं। अपनी अस्मिता बचाने के लिए उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और उनको अपने धर्म में कर्मठ करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जाता है और बल का प्रयोग करके सबके सामने कहला दिया जाता है कि नहीं, हम स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किए। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज में कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है, न वो समाज कभी सुखी रह सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी संस्कृति कहती है कि नहीं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, भले ही अलग अलग धर्मों को मानते हों, अलग अलग संप्रदायों को, लेकिन हम फिर भी इंसान हैं। हमारी भावना भले ही दूसरे धर्म के आधार पर चल रही है, हम दूसरे धर्म को मान रहे हैं, लेकिन धर्म कभी किसी को गलत काम करना नहीं सिखाता है। धर्म हमेशा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सभी के धर्मों में हमेशा यही बात बताई जा रही है कि सदा सत्य बोलो, ईमानदार बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, आचरणवान बनो, गलत काम मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। कभी कोई धर्म ये शिक्षा नहीं देता है। इसलिए जो धर्म के मूल तत्व हैं वो सभी धर्म के एक ही समान है, सभी यही बात बताते हैं। भले ही हमारी उन धर्मों को, उन परंपराओं को मानने की पद्धतियाँ भले अलग अलग हैं। अब जैसे हम लोग व्रत रहते हैं, मुसलमानों को रोजा रहता है, हम लोग दिन भर व्रत रहते हैं, जल पर पी करके, फल खा करके, और दूसरे दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं। मुसलमानों को आप देखते हैं, ईद त्यौहार आती है उनके यहाँ, ईद में वो तड़के पार भोजन ग्रहण करते हैं, दिन भर रहते, शाम के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अपनी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। हम मुर्दा हमारे यहाँ जीव मरता है, हम जाते हैं, उसको दाह संस्कार करने के बाद नहाते धोते हैं। मुसलमान लोग नहा धुल करके, पाक हो करके, साफ सुथरा हो करके मुर्दा ले जाते हैं, उसको दफनाते हैं, हम जलाने का काम करते हैं और वो
दफनाने का काम करते हैं। इस तरह से सभी धर्म, उनकी संस्कृतियाँ, उनके मनाने के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो इंसान ही। यदि वो अपने ढंग से कोई काम करते हैं तो हमें उनसे घृणा क्यों करनी चाहिए? ठीक है, अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन आपस में भाईचारा होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तुम अपने तरीके से चलो, हम अपने तरीके से चलें। तो इस तरह से जब सहिष्णुता का भाव होता है, उदारता का भाव होता है, तो आपस में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है और हम आपस में प्रेम भाव से रह सकते हैं। यही संस्कृत का मूल आधार है।